अब तक की हमारी वियतनाम सीरीज में आपने देखा कि हम लोग ओवरनाइट बस लेके पहुंच चुके थे वियतनाम की वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी नाह ट्रांग में। यहाँ पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी और इंतजार था अगले दिन का, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें इस ब्यूटीफुल सिटी को। तो अब देखिए आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और सामने का व्यू मैं अगर आपको दिखाऊं ना, सामने टाइड जा रही है बस। वो देखो सामने का व्यू कैसा लग रहा है। लोग यहाँ पे कयाकिंग कर रहे हैं और नीचे आपको बीच पे चहलकदमी करते हुए लोग तो दिख ही रहे होंगे। ये देख रहे हैं। A few moments later. यहाँ से बिल्कुल आराम से आना, फिसलना नहीं है, साइड से आना। हाय ननू, हाउ आर यू फीलिंग? नाह ट्रांग की मॉर्निंग ने हमारा स्वागत तेज हवाओं के साथ किया था। हवा इतनी तेज चल रही थी मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई आपको पीछे धकेल रहा हो, और साथ ही साथ हमारे छोटे छोटे बच्चों के कानों में ठंडी भी लग रही थी। अच्छा ध्यान देना पैंट नीचे से। हो गए भाई, जब से वियतनाम आए हैं उसके बाद अब जाके बीच के दर्शन हो गए। आशु बेटर व्यू कहाँ से आ रहा था, नीचे से कि ऊपर से? ऊपर से ना। बीच इज लुकिंग मच बेटर। अनाया का पहला बीच इंटरेक्शन। अनाया का मुंह खुला रह गया है। हाय अनाया, कैसा लग रहा है आपको? ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है चेरी? चेरी चेरी बीच। ये वो मोमेंट था जब हमारे बच्चों ने पहली बार समुद्र को देखा था। इस और भी सलीके से कैप्चर करने के लिए मैंने ड्रोन को उड़ाया और लेने लगा कुछ ड्रोन शॉट्स। थोड़ी देर बाद लालच और बढ़ा क्योंकि सामने मुझे दिख रहा था विन वंडर्स, जो कि समुद्र के बीच में लोकेटेड एक टापू पे बना हुआ यहाँ का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क था। यहाँ तक पहुंचाने के लिए मैंने ड्रोन भेज तो दिया, लेकिन ये भूल गया कि जो दूरी ड्रोन से इतने पास लग रही थी वो एक्चुअल में हमारी लोकेशन से काफी दूर थी। बीच रास्ते में जाने के बाद जब ड्रोन को वापस घुमाया और अपनी तरफ बुलाया तो हवा इतनी स्ट्रांग थी कि ड्रोन को वापस आने ही नहीं दे रही थी। बैटरी परसेंट गिरती जा रही थी एंड फाइनली वही हुआ जिसका डर था। 0% बैटरी के साथ ड्रोन किनारे तक पहुंच तो गया, मेरी लोकेशन से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर जाके क्रैश लैंड कर गया। ड्रोन उड़ाते उड़ाते ड्रोन कर गया लैंड। क्यों? बैटरी क्रिटिकली लो थी। हम उसको रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। वी आर गोइंग टू रेस्क्यू माय ड्रोन। इट हैज सडनली क्रैश लैंडेड समवेयर। उसको जाके रेस्क्यू करना है। फॉर्चुनेटली मुझे इसकी ना गूगल लोकेशन अभी भी दिखा रहा है। अब देखना है कि वो किसने उठा लिया है या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल गया तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आई थिंक काफ़ी हाइट से ड्रॉप भी हुआ होगा, बिकॉज विंड इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो शायद मैं पहले मिल चुका हूँ। हम तो पहुँच तो चुके हैं ड्रोन के पास में। ड्रोन क्रैश होने के बावजूद भी अपनी लोकेशन लगातार एमिट कर रहा था, जो कि मुझे इसके आरसी कंट्रोलर पर साफ दिखाई दे रही थी। हम उस लोकेशन पे पहुंच चुके थे और एग्जैक्ट 5 मिनट इधर उधर भटकने के बाद फाइनली मुझे बैकग्राउंड में कुछ बीप्स सुनाई दी। आई विल यस मैन, थैंक यू यार, थैंक्स बड़ी। दिस मैन इज अ सेवियर। इन भाई की वजह से मिला है मेरा ड्रोन मुझे ना। ये मुझे होटल से यहाँ लेके आए। थैंक यू मैन, थैंक यू। बहुत ही एपिक रेस्क्यू हुआ है ये। पीछे गालब आ रहा है, कोई धीरे से मेरे पास पहुंच गया। ये देखो सामने ये हमारा होटल था। यहाँ से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर दूर मेरा ही जाके गिरा था, जिसको लेने के लिए मैं गया था। और बिकॉज नहीं यू कीप इट। थैंक यू, थैंक्स। बिकॉज ऑफ दिस सेंटिमेंट आई गॉट इट। थैंक्स बड़ी, थैंक यू। ओह माय गॉड। हाय आशु, पता है कहाँ जाके गिरा है? ये ब्रिज पार करके एक और टापू है छोटा, उसके पास में गिरा है। मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था। आई गॉड। ड्रोन रेस्क्यू के बाद हम लोग जा रहे हैं कोकोनट वाटर पीने। थैंक यू गाला। वो बंदा अच्छा था यार, बंदा वो एक अंग्रेजी समझ गया, बहुत बड़ी बात है। तेरा वाला भी समझ गया था क्या? A few moments later. देखो सामने तो चेरी पी रही है, वहाँ पे क्या कोकोनट वाटर। और यहाँ पे देखो नोनू क्या पी रहा है। नोनू पी रहा है अपने वाटर। है नोनू ना, बहुत सारा कैश बंद कर चुका है। वो सही कह रहा है। टिप मेरे को टिप देने में कोई वो नहीं है, बट जब हम दूसरे देश में आए हैं तो हमारे पास करेंसी का शॉर्टेज है,
लेट नाइट और सिटाडाइन्स बेफ्रंट जो कि हमारा एक्चुअल होटल था उसमें अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से चंद घंटों के लिए हमको ये एयरबिनबी बुक करना पड़ा था। अब समय आ चुका था इस एयरबिनबी को छोड़ के हमारे एक्चुअल होटल शिफ्ट होने का। फाइनली टाइम आ गया हमारे यहाँ के बीएनबी को बाय करके हमारे अगले बीएनबी की तरफ जाने का। क्यों गलत? नॉट बीएनबी, दिस टाइम वी आर गोइंग टू 5-स्टार होटल एंड भी बीच फ्रंट ही है। लेट्स सी वो कैसा लगेगा। शायद अच्छा है, फोटोज तो काफी अच्छी है। कितना यहाँ का वेदर डिफरेंट है ना। मॉर्निंग में तुम्हें कुछ और दिखेगा, इवनिंग आते आते तुम्हें कुछ और दिखेगा। जस्ट हम लोग रीच कर गए हैं कहाँ पे? सिटाडाइन्स पे। एंड दिस इज व्हाट द होटल लुक्स लाइक। चेकिंग चल रहा है। हाय वर्षा, ज़्यादा पसंद आ गए। यहाँ से लटक लटक के देख रही है, सबको हाय हाय कर रही है। आने वाले हैं, लेकिन अब समय आ गया कहाँ? हमारी विन वंडर्स जाने का। मेरी नोनो को भले ही मेरा ड्रोन विन वंडर्स कैप्चर ना कर पाया हो, लेकिन हमारे होटल रूम की विंडो से विन वंडर्स साफ नजर आ रहा था और ये वो डेस्टिनेशन थी जो कि हम कल एक्सप्लोर करने वाले थे। आशु को बुलाते हैं। हेलो आशु। ओह आशु भी तैयार है, हमारी नोना भी तैयार है। गालों को लेके आते हैं फटाफट से जाके। कहाँ जा रहे हैं हम सब? हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। ये देखो नोना मेरे साथ स्विमिंग करने जा रहा है। मेरा बच्चा स्विमिंग के लिए जा रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे देखो। हवा है तो हम नोना को नहीं उतारेंगे। ये हमारा टेडी बियर। हाय नया। कहते हैं नाथरंग में जो सिटाडाइन होटल है जिसके अंदर अभी हम फिलहाल रुके होते हैं, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं स्विमिंग के लिए। आशु, अनाया, चेरी, वर्षा वो पीछे बैठे हुए हैं। और गालो रुको आशु कम साइड पूल से निकलते ही हम पूल के बगल में लोकेटेड चिल्ड्रन प्ले एरिया में आ गए ताकि अनाया और चेरी यहाँ पे खेल के थोड़ा एंजॉय कर सके। Come on, Anaya. A few moments later. गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर टू बाय दी टिकट्स। इसके लिए बताओ। Wind Wonders. विन वंडर्स। Wind Wonders is like a amusement park होता है, that park. इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं ये देखिए, यहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। You'll enjoy this much of activities. बच्चों के लिए बहुत सही है। वहाँ पे फेरी भी मतलब डिफरेंट वो। स्विमिंग पूल में नहाने और विन वंडर्स की टिकट खरीदने के बाद अब समय आ चुका था बाहर निकल के थोड़ी पेट पूजा करने का। पकौड़ा। हम लोग वहाँ नहीं लेते हैं। लेकिन वियतनाम में वेज का डेफिनेशन ही डिफरेंट है। अगर आप वेज ऑर्डर करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मीट या फिर एग रिलेटेड मिल ही जाएगा, इसलिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा या फिर इंडियन रेस्टोरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हैप्पी तो अनाया है यहाँ पे, बिकॉज शी गॉट दिस सीट टू सिट। वो किसी को बॉदर नहीं कर रही है। आशु यहाँ पे एंजॉय कर पा रही है। आशु तो साथियों ये आ चुका है नूडल्स। बड़ी मुश्किल से खाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इंडियंस जो होते हैं ना वो वेज ढूंढने निकलते हैं वियतनाम में, बड़ी मुश्किल से समझा के हमने सारे मीट एग्स सब हटवाए। बताइए कैसा है? कैसा गाइस? भरपेट पेट पूजा के बाद अब समय आ चुका था लांगसंग पगोड़ा जाने का, जो कि यहाँ की एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे? लोंगसांग पगोड़ा। ये ऊपर आपको दिख रहा है, दिस इज द प्लेस। इसके बारे में आपको बता रहा था। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नाथरंग, जिसका एंट्रेंस गेट है। पगोड़ा का इंग्लिश में मीनिंग होता है बुद्धिस्ट टेम्पल। इस मेन गेट से एंटर लेते ही सामने ही आपको दूर चोटी पे एक बुद्धिस्ट स्टैचू नजर आएगा, जिसके लिए ये जगह फेमस है। बोले मोटर बाइक से ऊपर जाना है कि वॉक करके जाना है? What you will take? Your cost. One person, one motorbike up and down 50,000. BB no money. 50,000 per person. One person. BB free. BB no. ये देखो, ये सामने
जो मैं आपको बता रहा था ना, लॉन्गसंग पगोडा। और हमारे बच्चों की तरह सामने से एक बहुत ही प्यारी बच्ची चली गई, क्योंकि नेचुरल ब्लश था ना इसके गालों में। मंदिर के बेस से ऊपर लोकेटेड स्टैचू तक पहुंचने के लिए आपको 159 स्टेप्स कवर करने होंगे। अब आप चाहें तो हमारी तरह सीढ़ियां चढ़ के जा सकते हैं या फिर नीचे से ले सकते हैं बाइक सर्विस, जो कि आपको 50,000 डोंग यानी कि 150 रुपए इंडियन रुपीस में पड़ेंगे। लॉन्गसंग पगोडा का निर्माण एक्चुअल में 1886 में एक टोटली डिफरेंट लोकेशन पे हुआ था, लेकिन एक हैवी साइक्लोन में होने वाले डैमेज के बाद इसको सन 1900 में इसकी करंट लोकेशन पे दोबारा बनाया गया। इस सामने दिख रही स्टोन कार्विंग में आपको बुद्धा लेटे हुए दिखाई देंगे और उनके चारों तरफ है 49 डिसाइपल्स जो कि हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। ये वो समय था जब बुद्धा ने निर्वाणा को अचीव किया था, या फिर आप इसको कह सकते हैं बुद्धा का डेथ बेड। आजू बाजू खड़े हुए सारे के सारे बुद्धिस्ट प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच रास्ते में रुकते रुकाते और बाकी जगह को एक्सप्लोर करते करते ऊपर पहुंचने में हमें लगे 40 मिनट, और उसके बाद हमें देखने को मिला ये बुद्धा का स्तूपा, जो कि ऑलमोस्ट 9 मीटर टॉल था। चारों तरफ से कुछ ऐसा नजर आता था और यहाँ से स्काई बिल्कुल ब्लू क्लियर दिख रहा था। शाम ढल रही थी और उसी के साथ हमारी नाथद्रांग की फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कवर हो चुकी थी। अब समय था कुछ फोटो क्लिक करने का और वापस अपने होटल की तरफ रवाना होने का। What a wonderful end of the day, right, Gaurav? Yeah. ठीक है, नाथद्रांग में हमारा फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे की शुरुआत हमने की बीच में, और एंड भी हम किस में कर रहे हैं? एंड भी बीच में कर रहे हैं। दिन की शुरुआत की थोड़ी शांति के साथ, और उसके बाद जो मेरा ड्रोन गया भाई, उसने जो हवाई उड़ाई बहुत डिफरेंट थी, और अब एंडिंग हो रही है ब्यूटीफुल म्यूजिक, लाइव म्यूजिक के साथ। ढलती रात के साथ साथ हम लोग वापस आ चुके थे नाथद्रांग बीच पे, और रात का नजारा यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आ रहा था। चारों तरफ गाने चल रहे थे और लोग यहाँ पर रेत किनारे बैठे हुए आती हुई लहरों का मजा ले रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई गुनगुना रहा था। और इसी के साथ समय आ चुका था आज के इस व्लॉग को एंड करने का, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको लेके जाने वाले हैं विंडवर्ल्ड, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, और कराने वाले हैं ढेर सारी मस्ती। तो भाई इसको बस शुरुआत समझिए। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जाइंट व्हील है जिसमें हम बैठने वाले हैं।